डियर फ्रेंड, चैनल में आपका स्वागत है। लॉ ऑफ ह्यूमन राइट की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसे शॉर्ट में यूडीएचआर भी बोल कहा जाता है और हिंदी में मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यूनिवर्सल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को प्रोक्लेम किया था और इसी वजह से 10 दिसंबर को डिक्लेरेशन के दिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के रूप में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, दूसरा है नेचर ऑफ यूडीएचआर। अभी हम बार बार पूरा नाम ना बोल के यूडीएचआर ही कहेंगे इसको। तो यूडीएचआर की नेचर मैंडेटरी नहीं है, इसको यूनाइटेड नेशन किसी भी कंट्री पे एनफोर्स नहीं कर सकता। ये मात्र एक डिक्लेरेशन है। इसके अंदर टोटल 30 आर्टिकल हैं, 30 आर्टिकल हैं और आर्टिकल की समरी इस तरह से है। आर्टिकल नंबर 1 से 2 तक का जनरल आर्टिकल हैं, दोनों के दोनों। 3 से लेके 27 तक के ह्यूमन राइट के एक्चुअल राइट्स के आर्टिकल हैं, जिसमें 3 से 21 तक के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं और 22 से 27 तक के इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स हैं। और इस तरह से लास्ट के 28, 29 और 30 कंक्लूडिंग राइट है। अब इसमें स्पेशली ह्यूमन राइट पढ़ने वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये होती है कि उनको 30 आर्टिकल को एक साथ लर्न करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग रट के याद कर लेते हैं, लेकिन 30 को रटना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और कुछ लॉजिकल जो लर्न करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए भी एक साथ 30 को लर्न करके एग्जाम में लिखना काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। तो बहुत सारे कमेंट्स हमें मिले हैं। इसके लिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से पिक्चोरियल वे में और बहुत ही लॉजिकली इसको यहाँ पे प्रेजेंट करने का ट्राई किया है, ताकि एक या दो बार देखने में आपको ये गारंटीड लर्न हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से लॉजिकली यूडीएचआर बने हुए हैं और हम इनको समझ सकते हैं। आइए, तो हर स्क्रीन पे हम लोग 5 आर्टिकल डिस्कस करेंगे और सारे के सारे यूडीएचआर के राइट बहुत ही लॉजिकल हैं। और देखिए किस तरह से पिक्चर आएगी और आप एक एक करके सबको बहुत ही आसानी से समझते चले जाएंगे। तो सबसे पहले पिक्चर आएगी, आप बताइए इस पिक्चर का मतलब क्या है। इस पिक्चर का मतलब है जन्म। यस, बच्चा जन्म लेता है ना सबसे पहले, तो सबसे पहला राइट है जन्म से रिलेटेड, बोर्न वर्ड याद रखने का, जन्म लेना। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक दूसरी पिक्चर आप देखिए। अभी ये दोनों बच्चे बोर्न बच्चे हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। यस, तो कलर में डिफरेंस होने के बाद भी उनके राइट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हुआ आपका सबसे पहला राइट, बोर्न इक्वल। तो जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी इंसान है, वो जब पैदा होते हैं तो वो इक्वल होते हैं और ऐसा उनका ह्यूमन राइट नंबर 1। चलिए, अभी पैदा हो गए, पैदा होने का राइट हो गया। इसके बाद क्या होगा, पैदा कौन कौन होते हैं। यस, एक मैन होता है और एक वोमेन होती है, आदमी और औरत पैदा होते हैं। अब इस पिक्चर से देख के आपको क्या पता चलता है। यस, मैन एंड वोमेन दोनों इक्वल ट्रीट होने चाहिए, ये हुआ उनका दूसरा राइट। तो मैन एंड वोमेन इक्वल। तो दूसरा राइट अब बहुत ही क्लियर हो गया। देखिए, पहले पैदा, बोर्न होने का राइट इक्वल। दूसरे जो बोर्न होने में मैन एंड वोमेन होते हैं, उनके भी राइट इक्वल। अभी इस पिक्चर को देख के बताइए इसका मतलब क्या है। यस, इसका मतलब है लाइफ। तो अब मैन एंड वोमेन इक्वल हो गए राइट में, तो तीसरा राइट कौन सा मिलना चाहिए, राइट टू लाइफ। 3 हो गया। अभी बताइए राइट टू लाइफ के बाद क्या होगा। सिर्फ जिंदा रहना जरूरी है या जिंदा रहने के साथ साथ और भी कुछ जरूरी चीजें हैं। यस, तो अगला राइट उसी से रिलेटेड है कि जिंदा रहने का राइट तो आपको दिया है, लेकिन गुलामी वाली जिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो फोर्थ राइट कौन सा होगा, स्लेवरी वाला, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी और सर्विट्यूड, गुलामी से मुक्त, दास मुक्ति। तो दास मुक्ति हो गई। दास मुक्ति के बाद आगे क्या,
अब इस पिक्चर को देखिए, इसमें हंटर के निशान कमर पे दिखाए हुए हैं एक व्यक्ति की। तो स्लेवरी के बाद दूसरा जो अत्याचार आदमियों पे होता है वो है टॉर्चर और क्रूअल्टी। तो अगला राइट क्या मिलना चाहिए? फ्रीडम फ्रॉम क्रूअल्टी एंड टॉर्चर। तो आपने देखा हमने 5 राइट अंडरस्टैंड किए आर्टिकल 1 से लेके 5 तक, जो बहुत ही सिंपल है समझना। पहले पैदा होने का राइट, दूसरे पैदा होने वाले मैन वोमेन इक्वल, तीसरा राइट टू लाइफ क्योंकि जिंदा रहना चाहिए, फिर जिंदगी स्लेवरी वाली नहीं होनी चाहिए और उनके साथ क्रूअल्टी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से 5 राइट आपको 1 से लेके 5 तक के आर्टिकल में यूडीएचआर में हमने देखे। चलिए इसी तरह से आगे देखते हैं, कितना इजी लगेगा आपको। अभी राइट नंबर 6। तो अभी आपने क्रूअल्टी से फ्रीडम कर दिया, स्लेवरी से फ्रीडम कर दिया। अब मैन कानून की नज़र में आदमी गिना जाना चाहिए। आपको पता होगा पहले जो गुलाम हुआ करते थे उनको आदमी का दर्जा नहीं था। तो ये राइट फिर एम्फेसिस करता है कि आदमी को कानून की नज़र में आदमी ट्रीट करना। तो ये हो गया हमारा 6 राइट, राइट टू बी रिकॉग्नाइज एज पर्सन बिफोर लॉ। कोई भी आदमी को कहीं का भी कानून हो, किसी भी कंट्री का कानून हो, उसको एज ए पर्सन ही ट्रीट करेगा। उनको सिटीजनशिप और इस सब के बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं करेगा। छठा राइट, अभी आपने पर्सन तो रिकॉग्नाइज कर दिया। अब इसके बाद कानून की नज़र में पर्सन तो 2 तरह के होंगे, मैन एंड वोमेन। उन दोनों को भी इक्वल ही ट्रीट किया जाना चाहिए। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ की नज़र में आदमी औरत में कोई डिफरेंस नहीं होगा। पहले तो सब पर्सन ट्रीट होंगे और पर्सन का जेंडर कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और राइट टू इक्वलिटी ऑफ लॉ, ये हो गया राइट नंबर 7। अब बताइए, अब आपने इक्वल ट्रीट कर दिया, बट इक्वल जस्टिस भी देना पड़ेगा ना आपको। तो जब उनको जस्टिस की जरूरत होगी तब आप उनको जस्टिस देंगे। तो ये राइट हो गया 8 नंबर पे, राइट टू जस्टिस या राइट टू जुडिशियल रेमेडी, न्याय पाने का अधिकार। तो यहां तक आपने अधिकार देने की थ्योरेटिकल बात की। अभी चलिए आगे कुछ देखते हैं। अगर अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट इलीगल भी हो सकता है। तो अरेस्ट अगर देखिए इस पिक्चर से आपको पता चलता है इलीगल अरेस्ट। तो इलीगल अरेस्ट के हिसाब में एक्चुअल अब आपको राइट देना पड़ेगा। तो 9 में हो गया फ्रीडम फ्रॉम इलीगल अरेस्ट या आर्बिट्रेरी अरेस्ट। अवैध तरीके से गिरफ्तारी का विरोध किया जाएगा इस राइट के अंदर। तो इलीगल अरेस्ट का आपने अपोज कर दिया। अब इसके बाद मान लिया अरेस्ट कर लिया गया, तो अब करने के बाद उसकी आगे की कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए वो नेचुरली अनुच्छेद 10 में आएगा, आर्टिकल 10 में आएगा। तो इस पिक्चर से आपको क्या पता चलता है? यस, फेयर ट्रायल। ट्रायल उसकी फेयर होनी चाहिए और कानून के हिसाब से समान न्याय मिलने वाली फेयर ट्रायल होनी चाहिए। तो राइट टू फेयर ट्रायल। तो देखिए इस स्लाइड में हमने 6 से लेके 10 तक के राइट्स क्लियर किए और ये सारे के सारे बहुत ही हियरार्किकल ऑर्डर में हैं। अब चलते हैं 11 से 15। 11 से 15 में आप देखिए, अभी हमने फेयर ट्रायल करवाया था। अब किस आदमी को अपराधी माना जाएगा? क्या उस पर किसी ने ब्लेम लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया तो उसको अपराधी मान लेंगे? नहीं। जब तक कानून उसको अपराधी नहीं मानता तब तक वो इनोसेंस माना जाएगा, तब तक वो इनोसेंट रहेगा। तो अब 11वें नंबर पे कौन सा राइट देंगे आप उसको? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल प्रूवन गिल्टी अंडर लॉ। जब तक कानून की नज़रों में वो अपराधी नहीं होगा तब तक चाहे उसको आप अरेस्ट भी कर लो, जेल में रखो, ट्रायल में रखो, लेकिन वो इनोसेंट ही माना जाए। 11 नंबर। चलिए अभी यहाँ पे आपने लॉ की बात कर ली। अब इस पिक्चर से क्या पता चल रहा है? अभी ये मेन राइट आपके शुरू होंगे। अब हर समय अगर आपको कोई स्कैन करता रहे, देखता रहे, तो क्या आपको अपनी अपनी लिबर्टी छीनी हुई नहीं लगेगी? तो हर समय आपको कोई देखना नहीं चाहिए। तो ये कौन सा राइट है? इस पिक्चर से आपको आइडिया लगता है? यस, प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल की, उसकी फैमिली की भी और होम की। प्राइवेसी में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमने ग्रीन कलर में फैमिली एंड होम
लिखा है, आपको एग्जाम में लिखना है तो आप फिर आप डिटेल में करके इसको लिख सकते हैं। अभी प्राइवेसी हो गया। प्राइवेसी के बाद आपको घूमने फिरने का अधिकार भी होना चाहिए, और घूमने फिरने के बाद कहीं आपको अगर अच्छा लगता है तो वहाँ पे आपको रेजिडेंस का या बसने का अधिकार भी होना चाहिए। तो अब इसके बाद आपको 13 में आर्टिकल मिलेगा, राइट टू मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस। अब आपने रेजिडेंस बना लिया, घूम फिर के आप रहने लग गए, तो अभी आपको कौन सा राइट मिलेगा? अगर स्टेट आपके राइट छीनता है और वहां पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो दलाई लामा साहब के साथ क्या हो रहा है? इंडिया में दलाई लामा साहब का स्टेटस क्या है? यस, शरणार्थी। तो राइट टू असिलम, शरण पाने का अधिकार भी आपके पास में होगा। चलिए, आपने शरण पाने का अधिकार ले लिया। इससे क्या पता चलता है? पासपोर्ट आपका किस चीज की पहचान होती है? यस, आपकी नागरिकता की, आपकी आइडेंटिटी की पहचान होती है। इंटरनेशनली यही है, लेकिन इंडिया के अंदर एक और आइडेंटिटी आपकी होती है, आधार कार्ड। इससे क्या पता चलता है? आपकी नेशनलिटी। तो अगला आपका 15th राइट क्या होगा? राइट टू नेशनलिटी, नागरिकता का अधिकार। तो देखिए, हमने 15 अधिकार कवर कर लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से जा रहे हैं। आप पिक्चर को देखोगे तो आपको वो राइट बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम बाद में इसकी रिकैप भी करेंगे, तो आपको एक ही बार वीडियो देखने में आधे से ज़्यादा पक्का हो जाएगा। अभी 16 राइट पे चलते हैं। ओके, 16 राइट। अभी पर्सनल राइट सारे हो गए। अब इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है? यस, फैमिली। तो राइट टू फैमिली, तो राइट टू फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, और फैमिली लॉ से प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। तो आप फर्दर इसमें डिटेल लिख सकते हैं। अभी फैमिली के बाद, फैमिली को रहने के लिए जगह चाहिए ना, पैसा चाहिए ना, तो राइट टू प्रॉपर्टी। तो 17th राइट हुआ राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी के बाद अब आपकी फैमिली हो गई, आपके पास प्रॉपर्टी हो गई, तो अब भगवान ईश्वर के ध्यान करने वाली बात आती है। तो राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन 18 नंबर पे आता है प्रॉपर्टी के बाद। अभी रिलीजन हो गया। अभी क्या करेंगे? ज्ञान हो गया आपको। ज्ञान के बाद आप क्या करते हैं? भाषणबाजी। तो राइट टू स्पीच 19th नंबर पे। अब स्पीच आप दे रहे हैं तो कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, तो सुनने के लिए कौन सा राइट आपको मिलेगा? राइट टू असेंबली, असेंबल होने का अधिकार। तो देखिए, 20 तक हमने इस तरह से कितने बहुत ही सिंपल तरीके में और बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्डर में 20 राइट्स देख लिए। अभी आगे चलते हैं। अभी आपने स्पीच का राइट देख लिया, आपने असेंबली का राइट देख लिया। अब सरकार में भी पार्टिसिपेट करना है ना आपको। सरकार बनाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास डेमोक्रेसी में कौन सा राइट बहुत इंपॉर्टेंट है? यस, राइट टू वोट। तो 21 में राइट टू वोट हो गया। वोट के साथ में आपको गवर्नमेंट की सारी सेवाएं पाने का हक भी होगा, और आपको गवर्नमेंट फॉर्मेशन का राइट भी होगा, तो आप चाहे खड़े भी हो सकते हैं। तो ये सब कवर होगा आर्टिकल 21 में, राइट टू वोट में। अभी वोट हो गया। अभी आगे, अब आपकी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। सिक्योरिटी का यहाँ पे मतलब है आपकी सोशल सिक्योरिटी, मतलब आपका इंश्योरेंस। तो गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस का प्रोविजन भी आपका होना चाहिए। तो ये हो गया राइट टू सोशल सिक्योरिटी, बिकॉज गवर्नमेंट तो आपने बनाई है। तो आर्टिकल 22। अभी देखिए, आपकी सोशल सिक्योरिटी हो गई। इसके बाद में अब आपको फैमिली हो गई, सब हो गया। अभी काम धंधा भी तो करना पड़ेगा ना, पैसा कहाँ से आएगा? तो ये पिक्चर क्या बता रही है आपको? वर्क, मतलब राइट टू वर्क। वेरी गुड। तो राइट टू वर्क जहां पे आएगा तो वहां पे आप सैलरी भी लेंगे, और सैलरी नहीं मिलेगी तो वहां पे आप यूनियन भी बनाएंगे। तो ये सारे राइट आप एक साथ यहाँ पे क्लब कर सकते हैं, राइट टू वर्क, सैलरी एंड फॉर्म यूनियन। अभी वर्क ही वर्क थोड़ी करते रहेंगे, आपको आराम भी करना है कि नहीं करना है। तो अगला राइट कौन सा होगा? यस, राइट टू लीव एंड हॉलीडे। तो हम बहुत ही सिस्टमेटिक जा रहे हैं। देखिए, बनाने वालों ने बहुत अच्छे से बनाए हैं। आप इस ऑर्डर में, इस हियरार्की में समझेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। तो लीव हो गई आपकी। अब आप रिटायर हो गए, मान लिया आपकी नौकरी पूरी हो गई। अब आपको
गवर्नमेंट से क्या राइट लेना है, क्योंकि ये राइट सब स्टेट देता है, राइट सब गवर्नमेंट देता है, पब्लिक एक दूसरों को नहीं देती। तो पब्लिक असिस्टेंस, अभी वृद्धावस्था पेंशन या हैंडीकैप्ड हैं तो, या मैटरनिटी बेनिफिट है तो, जो लोग अक्षम हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए स्टेट को कुछ वेलफेयर देना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस हो गया आपका 25th राइट, जिसको लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं पब्लिक असिस्टेंस, क्योंकि पब्लिक ही गवर्नमेंट होती है ना डेमोक्रेसी में। तो राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, किस किस केसेस में, जैसे वृद्धावस्था हो गई, विधवा हो गई, अपाहिज हो गए, उन सब के लिए। तो अनुच्छेद 25 में हो गया पब्लिक असिस्टेंस का राइट। अब बचे हैं सिर्फ आपके पास में 5 राइट, ठीक है। अभी 26 राइट बहुत सिंपल है, पिक्चर देख के आप बता देंगे। वेरी राइट, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन हो गया। राइट टू एजुकेशन के बाद कल्चर, कल्चर भी प्रिजर्व करेंगे ना आप, तो राइट टू प्रिजर्व कल्चर। ओके, कल्चर के बाद में अब इतने सारे राइट तो हमने दे दिए, बट इसको प्रोटेक्ट करने का भी कोई प्रोविजन होना चाहिए। तो गारंटीड बाय लॉ, अब जिस जिस कंट्री में भी आप रह रहे होंगे उनके लॉ के अंदर ये राइट आपको दिए जाने चाहिए। तो इसको कहा जाता है राइट टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, जिसका सिंपल मतलब होता है कि वहाँ की सरकार को इन राइट को लॉ के द्वारा आपको गारंटी देनी होगी। तो राइट टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। ओके, अभी लास्ट, मान लिया कोई स्टेट है, कोई कंट्री है जो पूरी तरह से सारे राइट नहीं दे पा रहा। ओके, सारे राइट नहीं दे पा रहा, तो लिमिटेशन अगर वो कोई करता है तो वो लॉ के हिसाब से ही होगी। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से किसी को भी राइट को बंद कर देगा, तो वो लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये हो गया राइट टू लिमिटेशन ओनली बाय लॉ। तो इतने सारे राइट्स आपको मिल गए, पर एक चीज ध्यान रखना, राइट के साथ साथ ड्यूटी भी आती है। अभी ये इतने सारे राइट को आपको क्या नहीं करना, इस पिक्चर में आपको देख के पता चलता है कि पानी का हमको मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो जो राइट हमको मिले हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो या कोई कैटेगरी हो, उनको इन राइट को एब्यूज या मिसयूज नहीं करना है। तो ये आपका 30 कंट्रोल हो गया कि राइट नॉट टू बी डेरोगेटेड बाय एनीबडी। तो आप देखिए इस तरह से आपके 30 के 30 राइट हमने 1 से लेकर 30 अनुच्छेद में किए। तो आपको काफ़ी समझ में आए होंगे। आप देखिए क्विकली हम इनको रिकैप करते हैं। रिकैप में आपको मेरी हेल्प करनी है। मैं यहाँ पे पिक्चर डिस्प्ले करता हूँ, आप उस राइट का नाम बताना। वेरी राइट, राइट टू बोर्न इक्वल, और मैन एंड वुमेन्स आर इक्वल, वेरी गुड। और राइट टू लाइफ, वेरी गुड। और फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड सर्विट्यूड, वेरी गुड। और फ्रीडम फ्रॉम क्रूअल्टी एंड टॉर्चर, वेरी राइट। अच्छा, मैन एंड लॉ, तो राइट टू बी रिकॉग्नाइज एज पर्सन बिफोर लॉ 6। और बोथ पर्सन मैन एंड वुमेन इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल बिफोर लॉ, वेरी गुड। और राइट टू जस्टिस और जुडिशियल रेमेडी। 9th में फ्रीडम फ्रॉम, कैसी अरेस्ट है ये, इलीगल अरेस्ट और आर्बिट्रेरी अरेस्ट। और अरेस्ट हो गई है तो ट्रायल कैसा होना चाहिए, फेयर, राइट टू फेयर ट्रायल। तो देखिए 10 को हमने रिकेप किया, अभी क्विकली हम बाकी को भी करते हैं। 11th में बताइए, इनोसेंस, वेरी गुड। पिक्चर को देख के आपको वो की वर्ड याद आ जाना चाहिए, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस टिल प्रूवन गिल्टी अंडर लॉ, वेरी गुड। अच्छा, ये लेंस में क्या देख रहा है भाई साहब, यस, राइट टू प्राइवेसी। और मूवमेंट एंड होम रेजिडेंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस। दलाई लामा साहब को देख के आपको क्या याद आता है, शरणार्थी, एसिलम, तो राइट टू एसिलम। पासपोर्ट और आधार कार्ड को देख के क्या याद आता है, राइट टू नेशनैलिटी, वेरी गुड। ये तो फैमिली है तो सिंपल राइट टू फैमिली 16। इसके बाद प्रॉपर्टी, वेरी गुड, राइट टू प्रॉपर्टी।
वेरी सिंपल, राइट टू रिलीजियन। और ये तो भाषणबाजी हो रही है, राइट टू स्पीच। वेरी गुड। अब स्पीच को सुनने के लिए लोग होने चाहिए, तो राइट टू असेंबली। देखिए यहाँ पे 20 हमारे आर्टिकल राइट्स का रिकेप हो गया है। बाकी अभी हम 10 को और करते हैं। ये तो आपको पता है, वोट का डब्बा है, तो राइट टू वोट। सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, छाता, राइट। और काम हो रहा है ना, राइट टू वर्क। काम के बाद छुट्टी, राइट टू लीव। उसके बाद रिटायरमेंट, तो राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। गुड। अभी राइट टू एजुकेशन, थोड़ा और पढ़ लिया जाए। और पढ़ने के बाद में अपनी कल्चर प्रिजर्व करने की बात याद आती है, राइट टू कल्चर। और ये राइट टू बी गारंटीड बाय लॉ, सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, राइट टू बी गारंटीड बाय लॉ। और रेस्ट्रिक्शंस ओनली एज पर लॉ, लिमिटेशन ओनली एज पर लॉ। और ये राइट के साथ में ड्यूटी भी है, तो आपको एब्यूज या मिसयूज नहीं करना है, राइट नॉट टू बी डेरोगेटेड बाय एनीबडी। तो देखिए इस तरह से आपने सारे के सारे राइट्स को यूडीएचआर के रिकेप कर लिया। आप लास्ट 3 स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट लेकर भी रिकेप कर सकते हैं, या इस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। Thank you very much for watching this video.